चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दूसरे एक्सपर्ट हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है अवनीश कुमार सुधांशु, रिसर्च हेड आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग से। नमस्कार अवनीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी शो में। सबसे पहला सवाल यही होगा कि निफ्टी पर फिलहाल आपकी स्ट्रेटेजी आप क्या बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है बाजार में, यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लान करना बहुत मुश्किल हो गया है। आपका व्यू क्या है अभी? जी, जैसा मैंने कल जिक्र किया था बाजार के बारे में कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब तक बाजार इसके रिस्पेक्ट कर रहा है, जो कि लेवल 6003 का लेवल बनता है, तब तक आप बाजार में एक पैनिक सेलिंग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक टेक्निकल लेवल की बात करें तो सपोर्ट साइड में 5980 एंड रेजिस्टेंस साइड में 6040 एक लेवल बनता है। उसके बाद दूसरा लेवल 6090 का लेवल है। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम लोग ऐसे भी बात करें, अपने नियर टर्म हाइप जो कि 6355 से लेकर के 5933 का एक शॉर्ट जो करेक्शन हुआ है, लगभग 400 पॉइंट का एक करेक्शन हुआ है, इसको दूसरे नजरिए से हम लोग ऐसे भी उम्मीद करेंगे कि शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली आ सकती है। इसमें अभी देखना यह है कि पार्टिसिपेट कौन सा सेक्टर करता है। जी। आज के डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर पार्टिसिपेट करनी चाहिए आज के पुल बैक रैली में, बिकॉज जिस प्रकार से इसमें काफी कुछ दिनों से काफी हम लोग सेलिंग देख रहे हैं, तो एक बैंकिंग सेक्टर में एक पुल बैक रैली आनी चाहिए। यानी आप मानते हैं कि आज बाजार में पुल बैक देखने को मिल सकता है निचले स्तरों से? जी, मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर आज पार्टिसिपेट करनी चाहिए आज के पुल बैक रैली में। ध्यान देना चाहिए बैंकिंग सेक्टर पर ही। बिल्कुल, तो आज के सेशन में खरीदारी देखने को मिल सकती है, इस तरह का मानना है अवनीश जी का। और ये जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज अगर पुल बैक देखने को मिलेगा तो बैंकिंग सेक्टर ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है। निफ्टी की इन पर्टिकुलर बात करें तो 5980 का यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस की बात करें 6040 6090 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स है निफ्टी पर, जहां आपको नजर रखकर चलनी होगी। स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं अवनीश जी, और पहली कॉल आपकी ओर से क्या होगी? मेरी तरफ से आज की पहली कॉल रहेगी जीएसपीएल की। ऐसा हम लोग आज उसका अर्निंग भी है, और गुजरात स्टेट का ये काफी अच्छा स्टॉक भी है। इनकी अर्निंग में आज बहुत ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं देखने को मिल सकती है, बट इनके स्टॉक में अगर ईयर बेसिस पर हम लोग देखें तो ये काफी ज्यादा एक करेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है। तो आज का पहला स्टॉक मेरे तरफ से बाइंग कॉल में रहेगी जीएसपीएल। इसको खरीदारी करके चलनी चाहिए करंट भाव पर, जो कि कल की क्लोजिंग 58 पर है, टारगेट 63 का है, एंड स्टॉप लॉस 56 का लगा करके चलनी चाहिए। जी, तो जीएसपीएल पहला स्टॉक है अवनीश की ओर से। खरीदारी करनी है आपको। कल हमने देखा था आखिरी 1 घंटे में कुछ एक खरीदारी यहाँ पर बढ़ी थी। कल के सेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ करीब 1.5% की मजबूती साथ काउंटर क्लोज हुआ था डे हाई के आसपास। आज नतीजे आने हैं, वहां भी आप नजर रखकर चल सकते हो। नतीजों से पहले यहाँ पर बाइंग मोमेंटम जो आखिरी सत्र में पिक हुआ था वो आज जारी रह सकता है। 63 रुपीज के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 56 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी कॉल क्या है आपकी? मेरी तरफ से दूसरी कॉल रहेगी एचडीएफसी, जिसका कि 784 के भाव पर खरीदारी करना है, और 800 का लक्ष्य लेकर के इसकी खरीदारी बनती है। स्टॉप लॉस 775 का भाव लगा करके चलें। बैंकिंग एचडीएफसी आज के डेट में मुझे काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन भी लग रहा है, और चार्ट पर काफी अच्छे पैटर्न भी बने हुए हैं। जी, तो एचडीएफसी लिमिटेड अगली कॉल है अवनीश की ओर से, जहां आपको खरीदारी करनी है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस आज कुछ मोमेंटम दिखा सकता है, एचडीएफसी लिमिटेड पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। 800 रुपए के लक्ष्य के लिए 775 का आपको स्टॉप लॉस रखा। हालांकि कल हमने देखा था कि फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर एक काउंटर क्लोज हुआ था, लेकिन आज मोमेंटम यहाँ पर बरकरार यहाँ देखने को मिल सकता है। 800 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं। तीसरी कॉल क्या होगी आपकी? आज के डेट में मेरी तीसरी कॉल रहेगी पीटीसी। अगर हम लोग कुछ लास्ट सेशन में अगर ध्यान दें तो जिस प्रकार से पावर फाइनेंस, पीएफसी और आरईसी काउंटर में काफी ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है, बट पीटीसी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो आज के डेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीसी पार्टिसिपेट करनी चाहिए। आज अगर बाजार में एक पुल बैक आती है तो पीटीसी उसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए। अगर कल की क्लोजिंग प्राइस पर हम लोग देखें तो 55 के भाव पर इसकी खरीदारी बनती है, और 58 से लेकर 60 के बीच में कहीं पर भी आप लक्ष्य लेकर के चले। एंड स्टॉप लॉस करीब 1.5-2 रुपए का स्टॉप लॉस नीचे 53.50 रुपए से 53 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके चले इसमें। बिल्कुल, तो पीटीसी इंडिया यहाँ पर अगली कॉल है अवनीश की ओर से। खरीदारी करनी है आपको 58 रुपीज के टारगेट के लिए 53 या 53.5 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कल हमने देखा 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ एक काउंटर क्लोज हुआ, और आज यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 58 रुपीज के टारगेट के लिए। अगली कॉल क्या है आपकी? मेरी अगली कॉल रहेगी एसबीआई बैंक। अगर हम लोगों ने देखा कि अगर कुछ पिछले 8-10 सेशनों में एसबीआई सबसे ज्यादा काफी करेक्शन हुई है। एसबीआई जैसा मैंने ये कहा कि अगर आज बैंकिंग सेक्टर पार्टिसिपेट करता है तो द मोस्ट हाईएस्ट स्टॉक इन दैट स्पेस इज द एसबीआई। तो एसबीआई 1521 का भाव से खरीदारी करने की बनती है, और 1550-1560 का लक्ष्य लेकर चले। 1505 का स्टॉप लॉस लगा करके चले एसबीआई के काउंटर पर।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी करनी है आज आपको 1550 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1505 का। 14 फरवरी को नतीजे भी आने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आज आपको खरीदारी करनी है और जिस तरह से अवनीश ने बताया कि जो बैंकिंग स्पेस है वहां पर आप आज कुछ खरीदारी देखने को मिल सकती है। कुछ मिड कैप बैंकिंग स्पेस से पिक करना चाहेंगे अवनीश, क्योंकि जब भी बैंकिंग स्टॉक्स की ओर से कुछ खरीदारी देखने को मिलती है तो मिड कैप्स भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं। और जिस तरह से मिड कैप इंडेक्स पिछले 2 सेशन से लगातार बढ़त दिखा रहा है, क्या यहाँ पर मिड कैप बैंकिंग काउंटर्स पर भी नजर रखकर चल सकते हैं आज के सेशन में? जी, मिड कैप, किसी भी मिड कैप बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात ये होती है कि जिसमें भी एनपीए काफी कम है उसी बैंक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी बैंक्स के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफी बड़ा एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर का जितने भी अभी तक बैंक ने दिया है, अगर उन सारे बैंक पर नजरिया अगर हम लोग ध्यान दें कि कौन से बैंक ने अपने एनपीए पर कंट्रोल किया है, उसमें एक काफी महत्वपूर्ण काउंटर निकल के आता है डीसीबी बैंक, जो कि पहले भी सेशन में मैंने ये जिक्र किया था। डीसीबी बैंक एक वैल्यू पिक है, एट एवरी डिप हम लोगों को उसको बाइंग करनी चाहिए। जी, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आप नजर रखकर चल सकते हैं आज के सेशन में। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड के तौर पर कोई बैंकिंग काउंटर जानना चाहते हैं तो अवनीश का मानना है कि मिड कैप स्पेस से डीसीबी आप पिक कर सकते हैं और हर गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी की सलाह है इनकी ओर से। नजर रखकर चल सकते हैं डीसीबी के शेयर पर। लेकिन आज के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1550 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। 1505 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 4 कॉल्स बता चुके हैं अवनीश, 5वीं कॉल इनकी बची, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, वापस लौटेंगे तो आज के ट्रेड गुरु से भी आपको मिलवाएंगे और आज की चुनिंदा मनी एक्सप्रेस कॉल किया है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए फास्ट मनी। जी बिजनेस खड़ा होता है अपने दावों पर और स्टॉक मार्केट में हर घंटे दिलाया आपको मुनाफा। सेल साइड पे कॉल लेकर आए हैं, आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जैन इरिगेशन में आपको मुनाफा कमाया जा सकता है अगले 1 घंटे के लिए। लक्ष्य जो रखना होगा वो 60 रुपए का रखना होगा। स्टॉप लॉस लाके चलिए 6380 का। चार्ट पे बेहद वीक दिख रहा है। आईआरबी इंफ्रा पे नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं, आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 71 तक के लेवल डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 1 घंटे में देखने को मिल सकते हैं और 76 का स्टॉप लॉस लाके चल सकते हैं आप। कुछ जुलाई हमने देखा है कि चार्ट पे काफी ज्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। जब हमने जानकारों से बात की और वाकई हमने जब इसका डेली चार्ट लगाकर देखा तो वहां पर एक बात सबसे बेहतर समझ आई कि 2650 का काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है और इस शेयर ने लगातार इसको होल्ड किए हुए है। तो अब यहाँ से बेहतर खरीदारी देखने को मिल सकती है, ऐसे जानकारों का मानना है। उनका मानना है कि जो स्टॉप लॉस लगा रखना होगा वो 2650 रुपए का और जो टारगेट निकल कर आया है वो आज 28 रुपए का है। हर घंटे मुनाफे के लिए देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। आप देख रहे हैं फास्ट मनी और आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ अवनीश कुमार सुधांशु, रिसर्च हेड आम्रपाली आद्या ट्रेडिंग से। अवनीश, आखिरी कॉल आपकी ओर से क्या होगी? मेरी तरफ से आखिरी कॉल एक सेल की कॉल रहेगी जो कि एचसीएल टेक की है। इसमें अगर हम लोगों ने देखा है कि लास्ट 1 महीने में जनवरी के मंथ में काफी एक स्पेक्टिकुलर रैली इन्होंने लिया है और मेरा मानना है कि ऐसा बाजार में कोई फंडामेंटली बहुत ज्यादा तेजी की अभी संभावना नहीं है, क्योंकि जैसा भी हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम इंडिया में एक इलेक्शन का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी फंड हाउस हैं उनको एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग लेनी पड़ती है। अगर आज बैंकिंग सेक्टर अगर पार्टिसिपेट करती है तो मेरा मानना है कि कुछ टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग आ सकती है। उसमें मेरे तरफ से एचसीएल टेक की सेलिंग कॉल रहेगी। एचसीएल टेक पर 1393 पर सेलिंग की कॉल है। स्टॉप लॉस 1405 या 6 का स्टॉप लॉस लगा के चले। डाउन साइड में 1363 या 1360 का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो एचसीएल टेक 5वीं कॉल है अवनीश की ओर से। 1365 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करनी है। 1406 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 5 स्टॉक्स बताए उन्होंने, 5 पर फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं जहां आपको नजर रखनी है, जहां पोजीशंस आपको आज बनानी है। जीएसपीएल पहला स्टॉक है। 63 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 56 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। आज रिजल्ट भी आने हैं, नजर रखकर चल सकते हैं शेयर पर आप। पीटीसी इंडिया खरीदारी कीजिए 58 रुपीज के टारगेट के लिए। 53.5 का स्टॉप लॉस रखिए। एचडीएफसी लिमिटेड खरीदारी कीजिए 800 रुपए के लक्ष्य के लिए। 775 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदारी कीजिए 1550 के लक्ष्य के लिए। 1505 का स्टॉप लॉस रखिए। और 5वीं कॉल है बिकवाली के लिए एचसीएल टेक। 1365 के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करनी है। 1406 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका शो में शामिल होने के लिए और अपनी कॉल्स बताने के लिए।